मशहूर शायर सैयद अकबर हुसैन उर्फ अकबर इलाहाबादी की वो मशहूर गजल है ना, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है। ये पूरी गजल करोड़ों हिंदुस्तानियों की जबान पर है। यकीन के साथ कह सकता हूं कि उन लोगों की भी ये प्रिय गजल होगी जो योगी जी या उनकी पार्टी को वोट करते आए हैं। अब मैं आपके सामने उस गजल का मक्ता पेश करता हूं। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है, हंगामा है क्यों बरपा। अकबर इलाहाबादी भी अपनी कब्र में करवटें लेते सोच रहे होंगे, कोया यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन की वेबसाइट पर मेरा तखल्लुस बदलने से इन्हें क्या हासिल होगा। अपने चाहने वालों के लिए तो मैं हमेशा अकबर इलाहाबादी रहूंगा। तो यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन ने सैयद अकबर हुसैन का तखल्लुस बिगाड़कर उन्हें अकबर प्रयागराज कर दिया। यही नहीं बल्कि दो और मशहूर शहरों जो अपने नाम के आगे तखल्लुस के तौर पर इलाहाबादी लगाते थे, उनका नाम भी बिगाड़कर उनके नाम के आगे प्रयागराज कर दिया। इसलिए राशिद इलाहाबादी अब राशिद प्रयागराज हो गए हैं और तेग इलाहाबादी तेग प्रयागराज। यूपी में जिस तरह की मजहबी सियासत को पिछले 5 सालों में नॉर्मलाइज करने की बेशर्म कोशिश हुई है, उसको देखते हुए अकबर इलाहाबादी का एक शेर आज बहुत याद आता है। पूछा अकबर है आदमी कैसा, हंस के बोले वो आदमी ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, अकबर इलाहाबादी या अकबर प्रयागराज, किस नाम से आप इस मशहूर शायर को याद रखेंगे। यूपी के शिक्षा मंत्री से एक न्यूज वेबसाइट ने जब इसका रिएक्शन मांगा कि साहब ये क्या हो रहा है, तो कहने लगे अरे वो तो ऑटोनॉमस बॉडी है, हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन, सरकार का उस पर कोई अख्तियार नहीं। यानी जिम्मेदारी से साफ पल्ला झाड़ लिया। अरे किसी का तो अख्तियार होगा ना। और जब सांप्रदायिक कार्ड खोलकर खेलना ही है तो फिर शर्म कैसी, झिझक कैसी। कह दीजिए कि अब नए भारत में ऐसे ही चलेगा। अभी तक शहरों के नाम बदले जा रहे थे जिन नामों में इस्लामिक नाम की ध्वनि तक आती हो। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 साल पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। और अब नफरत की इंतहा यह कि इतिहास के नामचीन लोग जो खुद को उसी जमीन से जोड़ना पसंद करते हैं, करते आए थे, करते रहे हैं, यहां तक कि अपने नाम के आगे वो शहर का नाम लगा लिया करते थे, आज उनके वो तखल्लुस भी बदले जा रहे। क्या हमें इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि सैयद अकबर हुसैन का नाम नहीं बदला उन्होंने, केवल तखल्लुस बदला है? क्योंकि संसद में जिस मेजॉरिटी के दम पर बहुसंख्यक राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद के नफरती फलसफे को हवा दी जा रही है, उसकी दलील तो यह भी हो सकती है ना कि जब यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार हो सकता है और महजबी बानो भारतीय सिनेमा में मीना कुमारी के नाम से मशहूर हो सकती हैं, तो फिर अकबर इलाहाबादी हो या प्रयागराजी क्या फर्क पड़ता है। और हो सकता है कि आपको हंसी आए, मुझे भी आ रही, मगर साथ ही डर लग रहा है कि क्या पता एक दिन हमें बताया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर कहानी काबुलीवाला अब काबुलीवाला के नाम से नहीं बल्कि मेवावाला के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि उस शीर्षक की ध्वनि बाहर वाली है, वो मेवा वाला बाहर का था, उसका जो शीर्षक है कहानी का वो हिंदुत्व टाइप का नहीं है। क्या पता अब तो अतिरेक यानी एक्सट्रीम पर सोचने की आदत सी पड़ती जा रही है, जब से ये सुन रहे कि शाहजहां का बनवाया आगरा का ताजमहल दरअसल शिव मंदिर था। शहर के नाम, लोगों के नाम, जगहों के नाम बदलकर दरअसल इतिहास को जबरन अपने चश्मे से पढ़वाने की कसम उठा ली गई है, जिसमें तथ्यों का अनादर ही नहीं बल्कि उन तथ्यों को झूठ के प्रोपेगेंडा की ऊंची ऊंची दीवारों में चुनवा दिया जा रहा है। संसद से लेकर जलियांवाला बाग शहीद स्मारक का कायाकल्प हो रहा है।
कुछ सालों में भारत को पहचान नहीं पाएंगे। इतनी जल्दी है इन्हें नया भारत बनाने की। सोचता हूं कभी कभी इन्हें नेहरू से ज्यादा चिढ़ है या इतिहास से। मजहब का इस्तेमाल करके बाकायदा समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। पहले चोरी छिपे होती थी, एक हिडन एजेंडा के तहत। प्रचंड बहुमत ने अब कुछ भी हिडन नहीं रखा, सब कुछ सामने आ चुका है। दरअसल वो कुछ हिडन रखना भी नहीं चाहते। अब तो लगातार ये जताने की कोशिश हो रही कि जो बहुसंख्यक है, कानून भी उन्हीं के मुताबिक चलेगा। अब तो आलम यह है कि कहीं गोडसे की आरती हो रही और गांधी के पुतले को गोली मारी जा रही, तो कहीं क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज का पुतला जलाया जा रहा है। कहीं लिंचिंग तो कहीं गोली मारो सालों को के नारे खास राजधानी दिल्ली में लगाए जा रहे हैं। इन्हें सफेद दाढ़ी और लाल पोशाक वाले उस बूढ़े सांता क्लॉज से भी नफरत है, जो सभी में प्यार बांटता चलता है, बच्चों को उपहार देता है। भगवाधारी साधु खुलेआम धर्म संसद के मंच से मुसलमानों के नरसंहार की अपील कर रहे और सरकार खामोश है, क्योंकि उसे पता है सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक और धर्म संसद तक अब उसके मन की बात हो रही है। उन मंचों से नफरत और हिंसा की आवाज बुलंद करने वालों को भी पता है कि वो कानून की गिरफ्त से दूर हैं, क्योंकि संविधान बदलने वाला सपना सच होता दिख रहा है। शहंशाह अकबर ने अपने दौर के हिसाब से एक सेक्युलर सोच के साथ अपना राजकाज चलाया, सबको साथ लिया, सबका विश्वास हासिल किया। गैर मुस्लिम रियाया पर लगाए जाने वाले जजिया टैक्स को माफ किया। लेकिन मौजूदा सियासत की मंशा और मंसूबों को देखते हुए ऐसा क्यों लगता है कि अगर यह दौर यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आजाद भारत में रिवर्स जजिया की नीति अपनाई जाए। जाहिर है उस टैक्स के नाम में ध्वनि हिंदुत्व टाइप की ही होगी। उन्होंने वेबसाइट पर अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराज कर दिया है, मगर जाहिर है उस मशहूर शायर के पैगाम से वो आज तक महरूम हैं। और अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा था, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, अकबर इलाहाबादी या अकबर प्रयागराज, किस नाम से आप उस मशहूर शायर को याद रखेंगे? तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।